गाइस फिंचेस के अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा, एक्सपोर्ट होना कैसे शुरू हो गई है, वजह क्या है उसकी? देखिए, एक्सपोर्ट तब होती है जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्राइस जब नीचे आ जाती है ना, उस वक्त वो एक्सपोर्ट होती है। अब किसी कंट्री का हिसाब लगा लें, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। इसको आप ये मत समझें कि फिंच से रिलेटेड सिर्फ बात हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या खाली फिंच ही की बात हो रही है, ऐसा भी नहीं है। बात बर्ड्स की हो रही है, ठीक है, बट ओवरऑल ये अप्लाई होती है। जो बिजनेस समझने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कोई भी मुल्क है, खास करके रशिया है, ठीक है। रशिया का क्या है कि वो इतनी गंदम उगाते हैं, इतनी ज़्यादा उगाते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी फसल होती है। यहाँ तक कि उनकी गंदम उनके लिए भी पूरी हो जाती है और उसके बाद वो पड़े पड़े ख़राब भी होती है। मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर है उनका। बहुत गंदम होती है उनके पास रशिया के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादातर विलेज एरियाज बहुत बड़े हैं। रशिया एरिया वाइज बहुत बड़ा है। रशिया की अगर आप बात करें तो एरिया वाइज इट्स अ वेरी वास्ट एरिया। सो दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ क्रॉप्स। उनके पास क्रॉप्स बहुत हैं और खाने वाले नहीं है उल्टा। मतलब खाने वाले लोग कम है और उगने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है और इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है, तो वो फिर क्या होगा उसका? वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, वो मजबूरन बाहर भेजनी पड़ेगी और कौड़ियों के दाम फेंकनी पड़ेंगी या देनी पड़ेगी। सेम बर्ड्स में भी ऐसे ही होता है। बर्ड्स में क्या होता है कि अब फिंच है आपके सामने, 1500 पर पेयर जो है वो प्राइस चल रही थी। 1600, 1500, फिर ये जाल का रेट आया 1200 पे। एंड आफ्टर दैट वो जो है वो फॉल होता होता पहले 900 रुपये पर आ गया, फिर 600 पर आ गया, फिर 400 पर आ गया। अभी आई गेस 300 पे होने के बाद 250-200 रुपये इस तरह रेट चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम मुझे याद है, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले सेम सिनेरियो था, ऐसा ही हुआ। और जब ये 200-250 पे आ जाती है, होता ये है कि इससे नीचे तो और कितना गिर सकती है। अब फ्री में तो कोई किसी को गिफ्ट करेगा नहीं आपस में फिंचों को। तो एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा जो है ना 10-10 रुपए या 50-50 रुपए पर पेयर के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। फिर ये एक्सपोर्ट हो जाती है। और जब ये एक्सपोर्ट होना शुरू होती है तो इतनी एक्सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे किसी काम की तो है नहीं। सीधी सी बात है, अगर इतनी हो गई है पूरे कराची में, लोग बेचारे ले लेके घूम रहे हैं कि यार हमसे ले लो ये, तो वो इसका मतलब है चीज़ किसी के काम की नहीं है, तो वो तो जानी ही जानी है। तो वो ये एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, ये आपसे खरीद के उसको आगे किसी भी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो बॉर्डर कंट्रीज होती हैं, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, लाइक ईरान हो गया, ठीक है, लाइक अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में फिंच को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खास करके कैनरी बर्ड को बहुत पसंद किया जाता है। तो फिंच के ब्रीडर चूंकि ज़्यादा हैं, तो वो फिंच बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक बार होगी, दो बार होगी, मेरे ख्याल से तीन इसके टेंडर जब जाएंगे, 3 से 4, जिसमें हो सकता है गैस के साल लग जाए तकरीबन, या 8 महीने और लग जाएं, जो मेरा एक अंदाज़ा है। 3-4 टेंडर या 5 टेंडर इसके निकल गए, उसके बाद क्या होगा? फिंच ऑलरेडी लोग ख़त्म कर चुके हैं, कई लोगों ने बेच दिए हैं। उससे होगा ये कि ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर ये फिनिश हो जाएंगी, जैसे पिछली बार हो गई थी लास्ट टाइम, आज से 2-3 साल पहले, आपको याद होगा। जब ये फिनिश हो जाएंगी तो इन इन डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। किसी को भी, नॉर्मल फैमिलीज को ये चीज़ चाहिए होगी, और वो फिर मार्केट पे ढूंढेंगे कि फिंच होगी आपके पास, हमारे बच्चों के लिए फिंच चाहिए। उस वक्त फिर इसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, इन कंट्री डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस तरह से ये चीज़ काम करती है, सिंपली इसको समझ लें। और किसी भी बर्ड के अंदर अगर आप ऐसे घुसेंगे ना इस तरीके से, तो उसका इसी तरह ऐसे ही होता है, क्योंकि फिंच की एक तो ब्रीड बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट ब्रीड है। फिर इसके क्लच जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी बर्ड के इतने क्लच नहीं है जितने फिंच के हैं। तो एक चीज़ जब ऑर्गेनिकली, जब रियलिटी में इतनी ब्रीड कर रही है, जब वो नेचुरली इतनी ब्रीड कर रही है, फिर ऊपर से उसके रखने वाले ब्रीडर्स भी काफ़ी हैं। कराची में बहुत लोग इससे ब्रीड करवाते हैं। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उस चीज़ ने तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निकलना ही है, नीचे आना ही आना है उसने। इसी तरह हमारे साथ बाकी पैरट्स में भी हो सकता है। अच्छा, एक और मैं मिसाल देता हूँ कॉकटेल की। कॉकटेल का रेट जो है ना, अगर आप हिस्ट्री देखें तो बड़ा स्टेबल है, बचपन से लेके अभी तक मैंने देखा है। प्रॉब्लम क्या है कॉकटेल की? स्टेबल रेट है 4000, 4500, 5000, 5500, ठीक है। ये जाल रेट है गर्मियों में भी, 3500, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, दिस इज द रेट। अब कॉकटेल्स का इतना इतना ज्यादा स्टेबल रेट कैसे है? पहली बात, कॉकटेल के जो ब्रीडर्स हैं ना बहुत कम है, हमेशा से ही बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉकटेल भी आपको
हो सकता है क्रीम का पेयर इस वक्त 1000 में मिलना शुरू हो जाए आपको, ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ब्रीडर्स हो जाए, क्योंकि ये हर कोई रखता नहीं है कॉकटेल, बहुत कम लोग रखते हैं यहाँ पाकिस्तान में। ब्रीडर बेसिकली रखते तो बहुत लोग हैं, बट ब्रीडर कम है इसके। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त कराची के अंदर 1000 लोगों ने कॉकटेल्स रखे हुए हैं, तो उनमें से मुश्किल का मुश्किल जो है 150 लोग ब्रीडर होंगे। 150 लोग ब्रीडर होंगे, बाकी सब ने खाली रखे हुए हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट कि ब्रीडिंग आ सके। तो ये साइकोलॉजी है कॉकटेल की। तो कॉकटेल हमेशा इन डिमांड रह रहा है, एक तो फिर दुनिया भर में कंज्यूम बहुत तेजी से होता ही है, ठीक है। एक ब्रीडर है इंडिया में है, उनसे मेरी बात हुई थी इंडिया में, उन्होंने बताया कि जी कॉकटेल कंज्यूम बहुत तेजी से होता है। उसने कहा कि मेरे पास उत्तर प्रदेश में जो है वो मिसाल के तौर पे कॉकटेल है, और हमारे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, तो मैं अगर किसी दूसरे प्रोविंस में भेजना चाहूँ तो कॉकटेल सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो रास्ते ही में मर जाएगा। अब जाहिर सी बात है प्लेन से तो मैं भेजूंगा नहीं उसको। अगर मैं कॉकटेल को डोमेस्टिकली प्लेन से भेजता हूँ तो वो तो मतलब इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। तो ये वजह है कि कॉकटेल को बहुत लंबा ट्रैवल भी नहीं करवाया जा सकता ना बसों के अंदर, ये जाएगा एसी के अंदर, तो एसी में हर बंदा इसको अफोर्ड कैसे करेगा फ्रॉम वन सिटी टू अनदर वन। तो ये कंज्यूम हो रहा है, मर बहुत रहे हैं, ये मरते बहुत हैं ट्रैवलिंग में। तो ये भी वजह है कॉकटेल के रेट स्टेबल होने की। और मैं समझता हूँ कॉकटेल में बहुत एक चांस है बंदे के पास कि आप अच्छी म्यूटेशन लेकर खेल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब आ जाते हैं फिशर के ऊपर। फिशर की सबसे खास बात क्या है भाई, म्यूटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब कोई जवाब ही नहीं है, उसमें कोई जवाब नहीं है। जवाब से मुराद ये कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी ब्रीड जो है वो सस्ती होने वाली है। ज़्यादातर वो महंगी ही रहती हैं, उसमें प्रॉफिट बहुत है। लेकिन मसला क्या है, हर चीज़ को डिस्कस करना है चूंकि, तो उसको कवर अप कर रहा हूँ मैं। मसला क्या है, इसके जो लवबर्ड्स है, इसका क्लच नेचुरली कम है, फिर इसका एक वेदर है, इसका एक टेम्परेचर है, और इसका एक लाइफस्टाइल है, वो फॉलो करना पड़ता है। बट स्टिल इज वेरी अ गुड बिजनेस, ये बहुत खूबसूरत कारोबार है इसका, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। सो गाइज बाकी बातें करेंगे बाद में। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, घर बैठे आपके पास पहुंच जाएगी। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, लेकिन ऑर्डर करने का तरीका आपको बताता हूँ, पहले सुन लें कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको मंगवाने में आसानी हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो, डिलीवरी चार्जेस एक बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, और बच्चों को बचाने के लिए, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा बर्ड में कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए, इन्फेक्टेड होने के बाद हड्डी में आ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार, सोकड़े की बीमारी, इसमें हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी, जो कि गर्मियों में होनी चाहिए आपके पास। दाना मैं ऑल ओवर द कराची सप्लाई करता हूँ, घर बैठे मिलेगा आपको, आप बता दीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, जो दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी दाने में मिलाकर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, हैंड फीड, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे पास से। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, कोई भी चीज़ चाहिए उस चीज़ का नाम लिखें सिंपली और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।